राठौरों की रियासत रही जोधपुर इस लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। इसकी वजह है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत कांग्रेस से, तो मोदी सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। मगर जोधपुर के लोगों का मिजाज ऐसा है कि दोनों ही पार्टियों को जीत का भरोसा हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है। हमने जोधपुर के लोगों की नब्ज टटोलने के लिए चौक चौराहों से लेकर उम्मीदवारों के चुनावी यात्राओं तक का जायजा लिया। गद्दारी के किले ढह गए, गद्दारी के किले ढह गए, राष्ट्रवाद की तोप से सांप नेवले एक हो गए मोदी के खौफ से। और मोदी का इतना खौफ है कि ये सब एक हो गए, इनके पास कोई नीति नहीं, कोई नियत नहीं। जोधपुर की जनता जो जनता के बीच में रहा है, जनता का काम किया, उन लोगों को वोट देंगे। जिन्होंने जो जनता के बीच में नहीं गए उनको जनता नकार देगी। मुकाबला कांटे का है। इस लोकसभा में जोधपुर की 7 विधानसभा सीटें आती है। पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव में 8 में से 6 सीटें कांग्रेस ने जीती, जबकि 2 सीट बीजेपी ने जीती है। बीजेपी की 2 बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री बनते ही पहले मौके में ही बेटे दुष्यंत सिंह को सांसद बना दिया था। तब से वैभव गहलोत के लिए अशोक गहलोत के घर में दबाव बन रहा था। मगर राजनीति में परसेप्शन की राजनीति करने वाले अशोक गहलोत राजनीतिक धृतराष्ट्रों की श्रेणी में खुद को अलग किए रहे, लेकिन आखिर में परिवार के सामने झुकना पड़ा और वैभव गहलोत जोधपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी बन गए। वैभव जानते हैं कि मुकाबला राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से है, लिहाजा दिन में 5 बार मंदिर जाते हैं। वंशवाद जैसी दुखती रग पर कोई हाथ रख दे तो लंबी सफाई देते हैं। चुनौती बड़ी है वैभव जी आपके सामने। हर चुनौती बड़ी होती है, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे असेंबली का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, प्रधान का चुनाव हो, सरपंच का चुनाव हो, हर चुनाव चुनौती है। देखिए यहाँ पे चुनाव जोधपुर की जनता लड़ रही है। तमाम कार्यकर्ता, तमाम अग्रिम संगठन के हमारे अध्यक्ष और कार्यकर्ता, तमाम नेता और हम सब ये चुनाव क्या है और किस तरह समाधान करेंगे, हमने क्या लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं? पूरे जोधपुर संसदीय सीट में मैं जहाँ लगभग सारे विधानसभा क्षेत्रों में मैंने दौरा कर लिया है। लोगों का अपार आशीर्वाद, अपार समर्थन, अपार प्यार मिल रहा है, युवाओं का साथ मिल रहा है। जोधपुर की जनता इंतजार कर रही है कि कब यहाँ से बीजेपी के सांसद को विदा किया जाए। बीजेपी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी बनकर न केवल पहली बार में ही केंद्रीय राज्य मंत्री बन गए, बल्कि विधानसभा चुनाव से पहले इन्हें वो बीजेपी के राजस्थान का अध्यक्ष भी बनवाना चाहते थे। सिंह जानते हैं कि मुकाबला जोधपुर के सबसे लोकप्रिय नेता अशोक गहलोत के बेटे से है, लिहाजा बात केवल मोदी, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की करते हैं। सर, यहाँ टक्कर मुख्यमंत्री के बेटे से है आपकी। देखिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री से बेटे से टक्कर नहीं। पिछले इतने दिन के अनुभव के आधार पर मैं कहूँ तो नए वैभव गहलोत उम्मीदवार हैं और नए मुख्यमंत्री के बेटे उम्मीदवार हैं। पूरी राजस्थान की सरकार के सामने चुनाव लड़ रहा हूँ। प्रशासन का जितनी तरह से दुरुपयोग हो सकता है वो सारी तरह का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये लड़ाई जो है, ये राजस्थान सरकार की संपूर्ण पूरी कैबिनेट सरकार और सरकारी अमले और एक कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के साथ में खड़े हुए सारे कार्यकर्ताओं की शक्ति की है। 1949 में जोधपुर रियासत के भारत में विलय के साथ ही यहाँ लोकतंत्र का राज शुरू हो गया। आजादी के बाद जोधपुर रियासत तो नहीं रही, मगर भारत से पाकिस्तान के सिंध तक फैले इस टुकड़े को काटकर जोधपुर लोकसभा सीट बनाया गया। मगर आजादी के बाद शायद पहली बार सदा शांत रहने वाले इस लोकसभा सीट पर उबाल आया हुआ है। आगे रे आगे मारा आया सो के जीवो, आगे लारे आवे मारा असो के जी। ओ मारे लारे रे वो मारे लारे रे जनता रो साथ बिगिला वो कांग्रेस नो। ओ मारे लारे रे ओ मारे लारे रे जनता रो साथ बिगिला वो कांग्रेस ने। आगे रे आगे मारा मोदी जी, आगे रे आगे मारा मोदी जी। अरे लारे रे आ तो
लारे रे जनता रो साथ वारी जाओ मोदी जी लो गोली जाओ मोदी मुकाबला बेहद दिलचस्प है और लोगों में भी अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आती रहती है। हम लोगों से भी बातचीत करेंगे। ये बताइए कि जोधपुर में राजस्थान का सबसे हाई प्रोफाइल सीट हो गई है, क्या लग रहा है यहाँ पर? जी हमारे अशोक जी गहलोत के सुपुत्र वैभव जी गहलोत खड़े हुए हैं, क्यों ना हम 400 प्लस से लीड करेंगे हम। अशोक जी के नाम पर कि वैभव गहलोत के नाम पर? हम हमारे क्या नाम अशोक जी के नाम पे और अशोक जी के नाम पर। आपको क्या लग रहा है इस बारे में चुनाव में क्या रहेगा इस बार? चुनाव में वैभव गहलोत जीतेंगे जोधपुर से, अशोक गहलोत जीतेगा, क्योंकि अशोक गहलोत ने जो मारवाड़ में जितना काम किया है उतना शायद किसी ने किया है। अशोक गहलोत ने जो बोला है वो किया है हकीकत में, लेकिन मोदी जी ने आज तक जो बोला है उसमें कुछ। अमित शाह और मोदी जी आ रहे हैं तो घबराहट में बीजेपी आ रही है या कि माहौल बनाने आ रहे हैं? बीजेपी को कोई घबराहट नहीं है, कांग्रेस वाले पूरे घबराए हुए हैं, पूरे उनको पूरी उम्मीद है कि वो हार जाएंगे। राजनीतिक सरगर्मी के बीच जोधपुर शहर में कोई जाए और मिर्ची बड़ा न खाए, ये तो हो नहीं सकता। मगर इस भीषण गर्मी में भी आपको शहर के किसी भी नुक्कड़ पर मिर्ची बड़ा की दुकान पर भीड़ मिल जाएगी। जोधपुर के बारे में कहते हैं कि यहाँ मिजाज बहुत मीठा है मगर तीखेपन के साथ। यही वजह है कि यहाँ लोग मिर्ची बड़ा खाते हैं। कहा जाता है कि अगर जोधपुर घूमने जाते हैं तो मिर्ची बड़ा वहाँ का जरूर खाएं। इस तरह से आपको जोधपुर के हर नुक्कड़ पे मिर्ची बड़ा छनता हुआ मिल जाएगा, मिर्ची बड़ा लोग खाते हुए मिल जाएंगे। यहाँ का सबसे प्रिय स्नैक्स है मिर्ची बड़ा, जो काफी दिनों से खाया जाता है। वैसे मथानिया की मिर्ची यहाँ काफी मशहूर है, लेकिन ये देखने में भले हरी हरी और बड़ी बड़ी लगे लेकिन बहुत ज्यादा तीखी नहीं होती है। लोग हैं, हम दिखाना चाहेंगे आपको किस तरह से यहाँ पर मिर्ची बड़ा खाते हुए आनंद लेते हैं। उनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है आपको? बीजेपी आएगी पक्का। बीजेपी आएगी, क्यों ऐसा लग रहा है? आएंगे जी, आएंगे। बीजेपी को बहुत चाहते हैं लोग जोधपुर में। अच्छा, नहीं आएंगे तो बीजेपी को आना चाहिए। कष्ट देखेंगे 2-4 महीना, लेकिन बीजेपी मजबूत रहेगी। आपको क्या लगता है? मोदी आएंगे सर। मोदी आएंगे। मिर्ची बड़ा के बाद जोधपुर की पहचान यहाँ की पगड़ियां हैं, जिसे स्थानीय भाषा में साफा कहते हैं। जोधपुर की राजनीति में पगड़ी का बड़ा ही महत्व है। कोई पगड़ी पहना दिया तो फिर आपको उसकी लाज रखनी पड़ेगी, वरना अगली बार पगड़ी उछल भी सकती है, यानी इज्जत पानी पानी हो सकता है। पगड़ी पैरों में रख दी तो फिर उसकी मान सम्मान की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। यही वजह है कि स्वागत सत्कार के लिए चुनावी सीजन में साफों की बड़ी मांग है। राजनीतिक पार्टियों के भी रंग के हिसाब से साफे बनवाते हैं। राजनीति के हिसाब से ये सबसे पहले मैंने भी शुरू किया था। कांग्रेस का तिरंगा, बीजेपी का केसरिया हरा और मुलायम सिंह जी का लाल और केसरिया। यहाँ से जाते हैं वहाँ? हाँ, वहाँ भेजा था मैंने, उत्तर प्रदेश में। हाँ, उत्तर प्रदेश। और चौटाला जी का बिल्कुल ग्रीन रंग का हरियाणा भेजा था। तो बहुत भेजे, सब राजनीतिक पार्टियों के भेजते हैं। जोधपुर के चुनाव में भले ही आपको मोदी मोदी सुनाई दे, मगर शायद ही जोधपुर में कोई आपको मिले जो ये कहे कि गहलोत ने कोई काम नहीं किया है। जोधपुर के लोग कहते हैं कि हमने गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया, मगर उनका लड़का तो अभी आया है। गहलोत के ऊपर आरोप लगते हैं कि एम्स से लेकर IIT और NFT जैसी संस्थाएं भी जयपुर की बजाय जोधपुर में खुलवा दिए। मगर ये चुनाव अब विकास का नहीं बल्कि मोदी के नाम पर और जातिगत गुणा भाग के परिणाम पर आ टिका है। इस इलाके में सबसे ज्यादा राजपूत हैं, 3,75,231। इसके बाद मुसलमान हैं 2,49,000। फिर SC/ST के हैं 2,80,600। फिर OBC हैं 2,04,100, जिनमें से वैभव गहलोत के स्वजातीय माली करीब 1.25 लाख हैं। इनके अलावा ब्राह्मण 2,04,100।
इस सीट पर साराखेल के जाटों के 1,10,000 और विश्नोइयों के 1,61,600 वोटों पर निर्भर है। ये जिधर जाएंगे वो जीत जाएगा। पिछले दिनों कुछ इलाकों में वैभव गहलोत के सामने मोदी मोदी के नारे चले और सोशल मीडिया में कैंपेन चला, जिसे गहलोत बीजेपी के ओछे हथकंडे बताते हैं। उसने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोदी जी बस चलता तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वाला भी कहते हैं ये मेरी उपलब्धि है। मैंने सलाह दी थी बोलने के लिए उसको, वो कह देते उनको बस चलता। वो कह रहे थे उधर ऊपर से बोला था वो मेरी सलाहियत थी, तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। साम दाम दंड भेद। राजनीति से अलग देखें तो जोधपुर उत्तर भारत का सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट उद्योग का केंद्र है, जहां 300 बड़ी हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्रियां और 500 छोटी हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्रियां हैं। जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट का व्यवसाय ऐसा है कि कभी मंदी नहीं आई। पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट का काम होता है। कब से आप लोग ये काम कर रहे हैं? लगभग 20-25 साल हो गए हैं हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस में हमको। क्या अभी जब व्यवसाय को देखें तो किस तरह से चल रहा है? अभी व्यवसाय बिजनेस एक्सपोर्ट के हिसाब से बढ़िया चल रहा है। और जैसे कि जोधपुर में लगभग 300-400 फैक्ट्रियां हैं हैंडीक्राफ्ट की। वो लगभग सब पुराने का और नए का भी काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं, और सब एक्सपोर्ट का काम ज़्यादा है। जोधपुर परंपराओं का शहर है, जहां लोग तांगे से एक दूसरी जगह जाते हैं। हम तांगे पर शहर की सैर करने निकले कि आखिर क्या है शहर का चुनावी मिजाज, मगर तांगे वाला बस एक ही रट लगाए जा रहा था कि इन ई रिक्शा वालों को हटवा दो, नहीं तो धंधा पानी बंद हो जाएगा। जोधपुर एक ऐसा शहर है जहां पर अगर आप आए तो तांगा पर जरूर बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो कोर्ट का इलाका है, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, वहां पर तांगे चलते हैं। इस तरह से हम दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन कहेंगे दिखाएंगे सड़क किनारे कैसे तांगा खड़े रहते हैं और यहीं घोड़े भी बंधे रहते हैं और तांगे पर बैठकर लोग यहाँ पर निकलते हैं। क्या दिक्कत मुश्किल है? दिक्कत तो यही है कि ऑटो वाले और ई रिक्शा वाले बहुत परेशान करते हैं, मजदूरी करके खाने नहीं देते हैं, और आए हमारी सवारी खुद को आवाज़ दे के बुला लेते हैं, आ जाओ हमारे ई रिक्शा के अंदर आ जाओ। तो हम तो खड़े। पहले से आमदनी कम हो गई है? पहले से 1 रुपए के अंदर 4 आने रह गए, 12 आने उन्होंने खा लिए। लेकिन सवारी मिलती है? अभी भी सवारी मिलती है, आप लोगों की मेहरबानी है। वैसे सवारी मिलती है मगर कम मिलती है। लेकिन जोधपुर में चुनाव का इतिहास राजा हनुमंत सिंह से भी जुड़ा है। वहीं जुबैदा वाले और मनरेगा का ख्याल कैसे जोधपुर से ही आया, दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। जब भारत आजाद हुआ तो जोधपुर रियासत के तत्कालीन राजा हनुमंत सिंह करीब करीब पाकिस्तान के साथ जा चुके थे, मगर पटेल ने रोक लिया। इससे नाराज हनुमंत सिंह 1951 में देश में तब सर्वाधिक मतों से निर्विरोध जीते, जब जोधपुर में कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिला। 1952 में राम राज्य परिषद पार्टी बनाई और चुनाव में उतरे, मगर चुनाव प्रचार के दौरान एयरक्राफ्ट दुर्घटना ग्रसित हो गई और वो पत्नी जुबैदा के साथ मारे गए। जोधपुर राजघराने से लोगों का ऐसा रिश्ता था कि आज भी मौजूदा पूर्व महाराज को लोग प्यार से बाप जी कहते हैं। जोधपुर की शान उम्मेद भवन को आज भी जयपुर के पूर्व राजघराने की दरिया दिली के लिए ही जाना जाता है। अकाल के दौरान काम के बदले अनाज योजना के तहत ही ये विशाल इमारत बनी थी, जिसके उदाहरण पर अशोक गहलोत ने राजस्थान में अकाल राहत काम किए, जो बाद में गहलोत के जरिए यूपीए ने मनरेगा बनाया। कहते हैं यूपीए सरकार की सबसे बड़ी योजना मनरेगा जोधपुर के इसी उम्मेद भवन की देन है। जब इस इलाके में 1943 के आसपास भयावह अकाल आया था तो उस समय के तत्कालीन राजा उम्मेद सिंह ने
काम के बदले अनाज योजना चलाई थी, उसके बदले इस उम्मेद भवन को बनाया गया था, जिसमें 15 वर्ष लगा था। जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने, जो जोधपुर के रहने वाले हैं, तो उन्होंने जब यहाँ राजस्थान में सबसे बड़ा अकाल आया आजादी के बाद, तो काम के बदले अनाज योजना शुरू की थी। उसे यूपीए के चेयरपर्सन उस वक्त सोनिया गांधी ने यहाँ आकर देखा और सोनिया गांधी ने इस योजना को देश भर में नरेगा के नाम से लागू किया, जो बाद में चलकर मनरेगा बना। और कहा जाता है कि यहाँ का जो कंसेप्ट था, उसी के आधार पर देश भर में आज भी मनरेगा शुरू है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।